हमन एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेल जावत हन जिला अभी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से एक सम्मान प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज महासमुंद के द्वारा करे गे हे। आवन ऐसन शख्स ल ओकर जीवन के बारे में जाने के प्रयास करन और अपन अवस्था में हो बाबा जी के कैसे प्रचार प्रसार करिस ओला भी जाने के प्रयास करबोन। तो आपके पूरा नाम आप बताओ। तो मेरा नाम पहले रेवल था। उसके बाद में मैंने बाबा गुरु घासीदास के मिशन को पहुंचाया, जगह जगह मैंने उनके विचार को पहुंचाए। तो उसके बाद लोगों ने मुझे कहा भाई आप बहुत बड़े संत हैं, तो वो लोग संत का नाम रखे। तो उस समय से मेरा नाम संत रेवल। आप निवास बताओ आपके। हाँ, मेरा निवास है ग्राम जोबा भोरी पोस्टा। अच्छा, दादा नकुल देव ढीढ़ी जी के जन्म स्थली ग्राम भोरिंग से आपके गांव लगे हुए हैं। हाँ, 4 किलोमीटर। तो हम ये जानने का प्रयास करबो कि आप अपन शुरुआती जीवन में का करत रहे हो। हाँ, मोर शुरुआती जीवन में मैं हाँ गीत संगीत शुरुआत करे और जानकारी मोला नहीं रही से तो दादा नकुल देव ढीढ़ी जी हाँ माने लीला नाटक तैयार करे रही। सब लीला नाटक चलावत से ओकर बाद ओकर अवस्था खत्म होए बाद ओकर लीला नाटक ला मैं शुरू करे। कब से ये लीला करत शुरू करे हो। लीला हाँ समझ जा माने 25 साल के ऊपर से। जी, तो दादा नकुल देव ढीढ़ी जी ला कतेक साल के रहे हो जब ओकर साथ में ओकर संगत मिलिस, ओकर आशीर्वाद मिलिस। आपके उम्र कतका रहिस। मात्र 20 साल। 20 साल के उम्र आपके रहिस है। तो आप मन जैसे दादा नकुल देव ढीढ़ी जी ला जाने हो। हाँ। तो ओकर प्रचार प्रसार के जरिया कैसे रहा है। ओकर प्रचार प्रसार के जरिए हर माने समाज ला माने इकट्ठा करे माने प्रचार प्रसार के जरिए है जयंती। जी, जयंती हाँ सन 1938 में कम से कम बहुत दिन से बोरिंग में जयंती मनावत है। लेकिन प्रचार प्रसार तो धीरे धीरे कोई गांव में बतावत कि सर्वप्रथम गुखेड़ा में वो तैयार करी जयंती शुरुआत करी जी। और ओखर बाद नकुल दादा हाँ पहले रामलीला के पात्र करत इस रामलीला खेलत इस और जब अनुभव मेरी बाबा जी पाए जब वो लीला हमन खेलना शुरू करे तब फिर नकुल दादा कहते झेला भाई छोड़ देते तुम शुरू करत हो। ऐसा नहीं, बाबा गुरु घासीदास की लीला तैयार करो। तो हमन बाबा गुरु घासीदास की लीला तैयार करके हम गांव जोबा में और गुखेरा में शुरुआत करें। अब थे कि गुखेरा में चलन में बहुत दिन मैंने 15-20 साल से गुरु घासीदास लीला तैयार हो मैंने चलत रही है। अभी आपके उम्र कतका होते। अभी ये रनिंग चलत 75 वर्ष। हाँ। और 75 वर्ष में भी आप अभी समाज के लिए बाबा गुरु घासीदास जी के विचार ला फैलाए के लिए हाँ। लगातार आप मन प्रयासरत हो। हाँ। ये है हमार सत रेवल दास जी ग्राम जोबा से आगे और जानबो। जैसे कि दादा नकुल देव ढीढ़ी जी 1938 में भोरिंग में जयंती मनाए की शुरुआत करी। हाँ। तब आदमी मन आए कि नहीं आए। बहुत भीड़ लगे जी, मने गांव में इतना भीड़ लगा है कि एक एक घर में कम से कम एक एक बोरा चावल आधा बोरा चावल ऐसे बने। गांव में बहुत भीड़ लगे, आस पास के लोग मन सब आ गए। त्योहार जो महा त्योहार के प्रोग्राम मनाए होगा। फिर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में ओकर फैलाव कैसे होइस। ओकर बाद ना दादाजी ला मांग करें जी कि भाई हमारे गांव में जयंती मनाएंगे आप आओ। तो फिर गुखेड़ा में शुरुआत करी जी। पहले गुखेड़ा हम गए हैं दादाजी के साथ में और लीला ला शुरू करो। गुरु घासीदास लीला तैयार करो और जहाँ जहाँ जयंती होगा वहाँ वहाँ गुरु घासीदास लीला होगा। ऐसे करके तो गुरु घासीदास लीला के साथ में हम गुखेड़ा में पहली शुरुआत कराए। उसके बाद दादा नकुल देव ढीढ़ी माने साल में एक बार शिवपुर मेला होता था। उसमें ना वो हम लोगों को बुलाते थे, चलो वहाँ लीला करना है और वहाँ के जगह 5 एकड़ जमीन है वहाँ कब्जा करने के लिए उसको हम चूना लगाते थे। और वहाँ पूरे समाज के बहुत सारे लोग असंख्य आदमी वहाँ इकट्ठा होते थे और पालो चढ़ाते थे और हम लोग वहाँ लीला नाटक दिखाते थे। ऐसे जहाँ जहाँ वो गया कोई जगह मैं नहीं पहुँच पाया। एक बार वहाँ जयंती शुरुआत करने का मुहिम चलाया भंडारपुर में।
भंडारपुरी में जब वो यहाँ जयंती मनाएंगे, जयंत हम गड़ाएंगे, तो उसने विरोध किया गुरु को, हम नहीं गड़ाने देंगे। तो आसपास के सतनामी लोग, मैं भी गया था, आसपास के सतनामी लोग इकट्ठा हो गए, यहाँ होगा दादा गुरु घासीदास की जयंती, हम मनाएंगे। ऐसा करके पुलिस फोर्स आ गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका वो आसपास के लोग। तो लकड़ी के लिए व्यवस्था के लिए हम सेना के, याद भूल रहा हूँ मैं, हम सेना के आदमी अपने गाड़ा गाड़ी को ले जा करके वहाँ मैंने जय स्तंभ गड़ाया, और जय स्तंभ गड़ा करके वहाँ दूसरा बार जयंती मनाया। मोती महल में तो जैत खाम पहली से गड़े रहीस। हाँ, लेकिन मन विरोध करें ना, वहाँ जैसे गुरुद्वारा में जैत खाम है तो मन विरोध करें, तो जैत खाम गड़ा के यहाँ किया जाए, तो भाठा में वो जैत खाम गड़ा के और फिर जयंती मनाना शुरू करें। नहीं, जैसे कि ये कहे जाते कि मोती महल में पहली से बने गए है हाँ, जैत खाम है। हाँ, और जैत खाम ला जयंती की शुरुआत भले दादाजी बाद में करीस, लेकिन हाँ, जैत खाम हमारे शुरू से ही भंडारपुरी के मोती महल में स्थापित है। लेकिन दादाजी कहे कि भाई यहाँ हम जयंती मनाएंगे, सफेद झंडा चढ़ाएंगे जी 18 दिसंबर के, तो गुरु लोग उसको मना कर दिए, हम नहीं करने देंगे, हम लोग दशहरा मानते हैं, चढ़ाने अच्छा। नहीं दिया। तो दादा नकुल देव गिरी ने आसपास के लोगों को बताया, तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए, हम 18 तारीख के ही मनाएंगे। ओकर पहली जो गुरु परिवार है वो हर साल दशहरा में ही, हाँ, मतलब सतनाम धर्म के हाँ, विजय दिवस के रूप में विजयदशमी के दिन ही मनाए। मनाते, वही बात के विरोध करेंगे हम, हाँ विजयदशमी में ही झंडा चढ़ाएंगे, अभी बीच में हम नहीं चढ़ाएंगे। तो दादा नकुल कहे कि उसकी जन्म दिवस को आपको मालूम नहीं था, जब हम जानकारी कर लिए तो हम 18 दिसंबर के ही समझते उनका जन्म दिवस मनाएंगे और यहाँ झंडा चढ़ाएंगे गुरुद्वारा में। तो वो लोग साफ मना कर दिए, हम यहाँ झंडा नहीं चढ़ाना दे। तो दादाजी ने और आसपास के लोग इकट्ठा होकर के फिर आज मनाना है जल्दी, ऐसा करके फिर तो सेना वाले फत्तेलाल, ख्याल आएगा, फत्तेलाल अपने घर के डाला गाड़ी को लेकर के वहाँ गड़ाया और आसपास के लोग धूमधाम से जयंती मनाए। बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही सोई, बहुत भीड़, यानी आसपास के पूरा सत्ता में जी। अच्छा, ये चीज और बताओ दादाजी आप कि दादा नकुल देव ढीढी जी नाचा लगा लगा के भीड़ इकट्ठा करे कथे? नहीं, वैसा बात नहीं है। दादा नकुल देव ढीढी का मैंने एक ही मकसद था कि भी वो जब जयंती मनाते थे तो 2 बजे पालो चढ़ा लेते थे, 2 बजे से थे। उसके बाद जहाँ जहाँ माने विचारक है, बाली साहब पंजाब से आते थे, खोपरागढ़े साहब नागपुर से आते थे, ऐसे बड़े बड़े माने विदेश के आदमी को बुलाते थे और उसके विचार को कम से कम 10 बजे 11 बजे रात तक के सबके विचार को जनता को माने सुनवाते थे और कहते थे। उसके बाद खाली समय है तो उस समय दानी दरबार का नाच था, तो उसको भेजे अपराध के मनोरंजन के लिए। आप ऐसा नहीं कि उसका मकसद नाच कराना, और उस समय कोई और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो तो दानी दरबार के नाच को उसने रात को माने रात्रिकालीन के लिए किया गया, भीड़ इकट्ठा करे बार। हाँ, नहीं मैंने भीड़ इकट्ठा अलग बात है। दूसरी बात क्या है, खाली समय, अब 12 बजे बाद भाषण बंद हो गए, जी आदमी जाएगा जी। तो अगर मनोरंजन के लिए दानी दरबार के नाच को वो लोग नहीं इन्वाइट किए, और ये दादा नाच करा के और जयंती मनाया, ऐसा कोई मतलब। वो कहते थे कि देखो समाज में कोई गायक कलाकार और कोई बाबा जी के बारे में कोई जानकार नहीं थे, इसलिए वैसा करना पड़ा। अब दुखेरा में जब मनाए तो वहाँ नाचा गम्मत नहीं, वहाँ बाबा गुरु घासीदास के लीला ही हुई, लीला शुरू कराया उसने। आज गुरु घासीदास की जयंती है तो उनके विषय में आज उनकी चरित्र होना चाहिए। धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाव कैसे हुई? धीरे धीरे जानने लगे लोग जी। भोरिंग आते थे जयंती देखने के लिए, दूर दूर के लोग तो जानने लगे भाई यहाँ भोरिंग में जयंती मना रहे हैं तो हम लोग भी मनाएंगे। तो मेरे को बहुत चीज माने याद नहीं है कहाँ कहाँ गए थे, वो जानकारी मेरे को नहीं है। मैं गया था साथ में, लेकिन 8-10 जगह उसको इन्वाइट किए और 8 जगह जब फैले ना तो धीरे धीरे आदमी यहाँ एक दूसरे को जाने और जान के बाद में उसका प्रचार प्रसार बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। आज छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जिला और ओकर विचार ला सब जान डरीन। हाँ, लेकिन का ओकर हमार सतनामी समाज अमल करत है? नहीं करते, उस लाइन में 0 है। जो दादा नकुल देव ने समता भाईचारा के जो पाठ पढ़ाया और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को बताया उसने, और बाबा गुरु घासीदास के मिशन को बताया कि समता भाईचारा से रहो
और एकता बना के रखो, लेकिन कोई आज तक उनके विचार को नहीं माना। समाज में विभिन्न विचारधारा भी पनपत है। हाँ, कोई धर्मांतरण भी करत है और कोई कर्मकांडी सतनामी है और बहुत से व्यक्ति बौद्धिस्ट व्यक्ति भी है, लेकिन सतनाम संस्कृति ला मानने वाला बहुत कम है। मैं आप का कहना चाहत हूँ? दिन ब दिन इसका गिरावट हो रहा है। सतनाम के मानने वाले दिन ब दिन माने एक दूसरे माने प्रलोभन है। जैसे कोई ईसाई में जा रहा है तो वो भी प्रलोभन है, और किसी धर्म में जाए तो वो भी प्रलोभन है, राधा स्वामी में जाए तो ये प्रलोभन में आदमी जा रहे हैं और विचार को गुरु घासीदास के समझ नहीं पा रहे, उसको छोड़ रहे हैं। जिसको वर्षों बाद मैंने दादा नकुल देव ने जा के जगह इसको समझाया, लेकिन उनकी बातें को नहीं माने। गुरु घासीदास बाबा जी जब सतनाम धर्म की स्थापना करी तो सन 1881 के ब्रिटिश हुकूमत में जनगणना में भी सतनाम धर्म के उल्लेख है। तो आप ला काय लगते वास्तविक में सतनाम धर्म रही से कि सतनाम पंथ रही? सतनाम धर्म नहीं है, सतनाम पंथ। धर्म मंथन किया तो ज्ञान के सागर रूपी समुद्र को मंथन किया उसने, और सागर रूपी ज्ञान के मंथन करके फिर उसमें जो अमृत का घड़ा निकाला, अमृत वाणी निकाला और उसको समाज को दे दिया, लेकिन खुद वो गरल पिया जैसे शंकर ने पिया। जैसे दुनिया की कटु, दुनिया के सब चीज को उसने झेला और मानव समाज को वो ज्ञान रूपी अमृत को बांट दिए उसमें। आप अपन गाना के रचना खुद करते हो? हाँ। तो आओ गाथो भी आप? हाँ। तो आज तक से आप कितना गाना लगभग रचना कर चुके हो? रचना कम से कम 1000 गीत की आप रचना कर चुके हो। ऐसे कोई गाना गीत जो है जो फेमस हुई जे पत्र पत्रिका या रिलीज हुई कैसेट बने हैं? हाँ, सत्य की परख। और आप जैसे आकाशवाणी दूरदर्शन में कार्यक्रम? हाँ, दे। अच्छा, रायपुर दूरदर्शन में भी आप कार्यक्रम? हाँ, आते पे हफ्ता में एक बार आते। जी जी। अभी आपके उद्देश्य क्या है? अभी मूल उद्देश्य है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊं और सत्य को जानकारी बताऊं, आदमी को सही चीज को समझे, सही चीज को समझे, गलत को माने ना समझे। मेरा उद्देश्य जैद खान के बारे में आज तक के बड़े बड़े साहित्यकार को मैंने पूछ लिया कि आप जैद खान के बारे में क्या जानते हो, इसको किसने गढ़ाया, कौन गढ़ाया, क्यों गढ़ाया, इसका उद्देश्य क्या? कई से प्रश्न पूछा मैं बड़े बड़े समझदार साहित्यकार को, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं बता पाए। कम से कम 10 जन साहित्यकार से मैंने प्रश्न किए, हम जानते नहीं। फिर आप जानते नहीं तो फिर साहित्यकार कैसे हो? ऐसे चीजों जब आप नहीं खोज रहे हो, समाज को नहीं बता रहे हो, समाज जैद खान को लकड़ी के कचरा बना कर जहाँ पर ही करा रहे हैं, जैद के बारे में समझदारी नहीं कि जैद खान क्या है। मतलब आपके कहना है कि जैद खान वाला जगह कब्जा करे बार जगह जगह नहीं गड़ाना चाहिए? जगह कब्जा करे बार ये जैद खान बना तैयार करे, या फिर ओकर ऐसे जगह हो जहाँ मान सम्मान हो। हाँ, मैं पूछा कि भाई इस जैद खान को आप बढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है? तो लोग बोले इतने जगह को हम लोग को कब्जा करेंगे जैद खान बढ़ा करके, तो इसको आप लोग बिजनेस बना लिए। जैद खान बिजनेस बनाने की चीज पहले इसके बारे में समझो, जैद खान क्या है, किसने गढ़ाया और ये क्या है इसमें। लेकिन कोई मेरे को जवाब अभी तक नहीं दिया। स्वस्थ होते हुए भी जहाँ भी आप ला संदेश मिलते बाबा जी के कार्यक्रम के, सामाजिक कार्यक्रम के, तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। हाँ, मुझे तो स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। मुझे एक ही है कि मैं उस जगह जाऊँ, जन दर्शन करूँ और उसके विचार को तो सबके समाज को बताऊँ। अंतिम लक्ष्य क्या है आपके? अंतिम इच्छा वही है कि मैं मेरे जीते तक के, अगर मैं नहीं चल सकूंगा तो किसी वाहन के द्वारा अगर मैं किसी को जानकारी देता है तो मैं उनके मिशन को कम से कम सत्य बात को समाज को प्रदर्शित करूँ, यही मेरा अंतिम इच्छा है। अभी आप ला प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज एक सामाजिक संगठन है, समाज के लिए काम करा थे। अभी महासमुंद जिला में 7 विभूति के नाम से अलग अलग जो व्यक्ति है, जो समाज के पुरोधा है, वो मल्ला सम्मानित करेगे है। यही कड़ी में आप ला गुरु घासीदास सम्मान से सम्मानित करिस, कैसे लगा थे आप ला? मुझे तो अच्छा लगे से प्रगतिशील के जो विचार
और उसके जो मूवमेंट है, उसके प्रचार प्रसार है, लोगों को समझाना बताना, आज तक के किसी ने, किसी संस्था ने नहीं किया जिस काम को आज प्रगतिशील छत्तीसगढ़ समाज में कर रहा है। इस बात में बहुत खुश है। कम से कम समाज को कुछ जगाने का काम कर रहे थे, कुछ तो कुछ समाज जगे। और कई संस्था हुई लेकिन समाज को जगाने का काम किया। तो एक ही संस्था है जो छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज, जो आज समाज को जगाने में, उठाने में, सही राह बताने में लगा हुआ। आप एक संत होते हुए भी एक कलाकार भी हो। तो कलाकार के लिए अपन उम्र के अंतिम पड़ाव में कुछ विचार रखे हो? हाँ, विचार रखा हूँ। कैसे टाइप? मेरा विचार है कि गुरु घासीदास के जो सारगर्भित शब्द है, उनका मूल विचार है, उनकी अमर वाणी है, उसको मैंने रचना की है और रचना करके उसको समाज में प्रदर्शित करना चाहता हूँ आजकल ऑडियो वीडियो के माध्यम से, ताकि हर बच्चा हर समाज के व्यक्ति जाने कि बाबा गुरु घासीदास ने कौन सा ऐसा वाणी कहा और क्या संदेश दिया इस मानव समाज को। एक आखिरी ख्वाहिश है कि मैं कम से कम मेरे जो रचना है वो आम समाज तक के पहुंच जाए और आम समाज समझे कि ये बात सत्य है। तो जैसे आप रचना करे हो, हाँ। तो कैसे टाइप बोल करे हो? कुछ ओकर मुखड़ा बताओ ना हमला। तो पूजनीय संत समाज बाबा गुरु घासीदास ने एक ही कहा कि मनखे एक है, माने मानव धर्म है। तो उसकी मैंने 8 कड़ी बनाया, मनखे एक। तो मनखे एक है, मनखे में नहीं भेद, और जिसने मनखे में भेद किया उसकी झूठी भेद। मनखे एक है, मनखे में ना छुआछूत, और जिसने मनखे को छुआ बनाया वो सबसे है छूत। मनखे एक है, ना उसमें कोई छोट ना कोई बड़ा ना छोट, जिसने मनखे का जाति बनाया उसका माने विचार है। बहुत बढ़िया, आप उम्दा रचना करे हो और हम आपके दीर्घायु जीवन के, स्वस्थ जीवन के मंगल कामना करत हन। जय सतनाम।